क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वो भी एक दिन किसी के पैरों के नीचे कैसे आ गए, और वो भी मां काली के पैरों के नीचे? क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे छुपा था एक गहरा रहस्य, एक ऐसा संदेश जो सृष्टि के हर जीव के लिए अमर है? समय अनादिकाल का है, जब धरती पर अधर्म का बोझ इतना बढ़ चुका था कि धर्म, सत्य और करुणा जैसे शब्द केवल ग्रंथों तक सीमित रह गए थे। असुरों की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वे देवताओं तक को युद्ध में परास्त कर रहे थे। स्वर्गलोक के द्वार टूटने लगे थे, यज्ञ नष्ट हो रहे थे, ऋषि मुनि जंगल छोड़कर भागने लगे थे। असुर राज रक्तबीज का आतंक हर दिशा में फैल चुका था, एक ऐसा असुर जिसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता था। देवता हताश होकर एक स्वर में पुकार उठे, हे मां आदिशक्ति, हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा प्रकट हुईं, लेकिन उन्होंने देखा कि साधारण रूप से इस युद्ध को जीतना असंभव है। तब मां ने अपनी तीसरी आंख खोली और प्रकट हुआ उनका सबसे भयानक रूप, मां काली। उनका रूप ऐसा था कि देवता भी कांप उठे। काजल से भी अधिक काला शरीर, लाल अग्नि जैसी आंखें, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में रक्त से सने अस्त्र, जीभ बाहर निकली हुई जैसे पूरी सृष्टि को निगल जाने को तैयार। मां काली युद्धभूमि में कूद पड़ी, रक्तबीज के हर रूप को काटा, चीर दिया और उसका खून धरती पर गिरने से पहले पी लिया, ताकि नए असुर न जन्म ले सकें। युद्ध खत्म हो गया, असुर समाप्त हो गए, लेकिन मां का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वे बिना रुके तांडव करती रहीं, हर दिशा में अपनी शक्ति का प्रहार करती रहीं। धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगीं, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं को समझ में आ गया, अगर मां का ये तांडव अभी नहीं रुका तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता एक दूसरे से कहने लगे, कौन मां के सामने जाएगा? उनके क्रोध में जाना तो मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। इंद्र बोले, मैं नहीं जा सकता, उनका क्रोध मेरे वज्र को भी भस्म कर देगा। विष्णु बोले, माता का यह रूप केवल एक ही शक्ति शांत कर सकती है, शिव। कैलाश पर महादेव समाधि में लीन थे। देवता उनके चरणों में गिरे, प्रभु, सृष्टि खतरे में है, केवल आप ही माता को शांत कर सकते हैं। महादेव ने ध्यान खोला, उनकी आंखों में न कोई भय था, न जल्दबाजी, केवल करुणा और धैर्य। माता काली शक्ति है, और शक्ति बिना शिव के उग्र हो जाती है। अब समय है कि शिव शक्ति को आलिंगन दे। महादेव युद्ध भूमि की ओर बढ़े। चारों ओर विनाश का नृत्य हो रहा था। वे कुछ नहीं बोले, कोई शस्त्र नहीं उठाया। वे बस चुपचाप जाकर मां काली के पैरों के नीचे लेट गए। जैसे ही मां का पैर महादेव के सीने पर पड़ा, अचानक उनका तांडव रुक गया। उनकी लाल आंखों में करुणा उतर आई, हाथों के अस्त्र ढीले पड़ गए। उन्होंने नीचे देखा, ये तो मेरे शिव हैं, मेरे आराध्य, मेरे अर्धांग। मां की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने लज्जा से अपनी जीभ बाहर निकाली और सिर झुका लिया। क्रोध की ज्वाला शांत हो चुकी थी। ये घटना हमें सिखाती है कि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, कि विनाशकारी क्रोध भी प्रेम और विनम्रता से शांत हो सकता है, कि अहंकार के क्षण में भी नम्रता सबसे बड़ी विजय है। इसीलिए आज भी मां काली की मूर्तियों में उन्हें महादेव के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है, ताकि सृष्टि कभी न भूले कि शक्ति का संतुलन शिव ही है।